ईरान की शराइत में नरमी, अमन मुज़ाकरात की राह हमवार। अमरीका का सख्त मौक़िफ़ बरकरार। इस्लामाबाद से बड़ी सिफारती पेशरफ्त। ईरान ने अमरीका के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत में नुमाया नरमी कर दी और पाकिस्तान के जरिए 14 निकाती तजावीज़ इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक ईरान ने नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से आर्जी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। ताहम जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत से खारिज रखा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मकासद के हुसूल तक अमरीका इस तनाज़े से पीछे नहीं हटेगा, जिससे कशीदगी बरकरार रहने के खदशात मौजूद हैं। अमरीका का जर्मनी से फौजी इनखला शुरू। यूरोप में सियासी हलचल। अमरीका ने जर्मनी से अपनी अफवाज का मरहलावार इनखला शुरू कर दिया, जिसके बाद यूरोपीय ऐवानों में शदीद सियासी कशमकश पैदा हो गई है। पेंटागन के मुताबिक ये अमल आइंदा 6 से 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि इब्तदाई मरहले में तकरीबन 5000 अमरीकी फौजियों की वापसी का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम अमरीका और जर्मनी के दरमियान बढ़ती सिफारती कशीदगी और ईरान से मुतालिक इख्तलाफात के तनाजुर में सामने आया है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की मईशत पर बड़ा वार, अरबों डॉलर का नुकसान। खलीज ओमान में अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान की तेल बरामदात बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं, जिससे तकरीबन 4.8 अरब डॉलर का नुकसान रिपोर्ट किया गया है। ज़राए के मुताबिक 40 से जायद बहरी जहाजों का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि 31 ऑयल टैंकर्स अब भी खलीज में फंसे हुए हैं, जिससे तेल की तरसील शदीद मुतासिर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को जखीरा गाहों की कमी और तवील रास्तों के बायस मजीद माशी दबाव का सामना है। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। सदर ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस को खत लिखा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमरीका की मुसल्लह अफवाज और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चैक ग्रासली के नाम खत में ट्रंप ने लिखा कि ईरान से 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। जंग बंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं। जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार है। ईरानी फौज ने अमरीका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। पासदारान इनक़िलाब खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी स्पीकर सरदार असदी ने कहा है कि ईरानी फौज दुश्मन की जानिब से किसी भी मुहिम का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। हालात, वाक़यात और शवाहिद बता रहे हैं कि अमरीका से तसादुम दोबारा शुरू हो सकता है।
सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने के लिए तैयार है। अमेरिका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची के सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक और आजरबाईजान के वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर राबते। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इकदाम से आगाह किया। कहा, ईरान ने जंग के खात्मे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए दी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाबता तौर पर बताया जाएगा। अमेरिका की आपने हुर्मुज़ पर ईरान को फीस देने वाली कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की धमकी। ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स मुंजमद करने पर भी गौर। 6 ईरानी शहरी, 21 कंपनियां और एक बहरी जहाज ब्लैक लिस्ट में शामिल। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अमरीका नाकाबंदी के अलावा ईरान पर मजीद सख्त माशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका ने मशरिकी वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी। असलहे की मालियत 8 अरब 7 करोड़ डॉलर बनती है। इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई। ईरान जंग पर सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान इख्तलाफात। अमेरिका का जर्मनी से अपने 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। %61 अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज और एप्सोस के सर्वे में 61% अमरीकी शहरियों का मानना है कि ईरान पर हमला एक गलत फैसला था। सर्वे में 90% डेमोक्रेट्स और 71% आजाद अफराद ने जंग मुखालिफ राय दी। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानिया के मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां दफ्तर खारजा ने बरतानी मौक़िफ़ को ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफ़ी और गैर मुतवाज़न करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार हमले और दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और जंगबंदी के बावजूद हमले नहीं रुके। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 52 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतवाज़न मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा किया है।
वज़ीर-ए-आज़म का इराक़ी क़यादत को पुरतपाक पैगाम। नए हम-मनसब अली अल-ज़ैदी को दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में अली अल-ज़ैदी को भाई करार देते हुए कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है, जबकि पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान करीबी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा भी किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने और ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका किरदार अदा करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पैगाम महज रस्मी नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की मजबूत सिफारती शराकतदारी का वाज़ेह इशारा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार का कोयती हम-मनसब से राबता। शेख जर्राह जाबिरुल अहमद अल-सबह से इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और माशी असरात पर भी गुफ्तगू की गई। कुवैत की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। दोनों ममालिक का राबते में रहने का फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत की सिफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और इसहाक़ डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। PTI ज़हनी पस्ती का शिकार है। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग ज़ाती बुग़्ज़ और घटिया सियासत कर रहे हैं। सऊदी अरब में हज के लिए उम्र की नई पाबंदी नाफिज करते हुए 15 साल से कम उम्र बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी लगा दी। 15 साल से कम उम्र तमाम आज़मीन के हज वीजे मनसूख करार दे दिए गए। सऊदी हुकूमत की नई हज पॉलिसी से मुतासरा तमाम आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी। कल से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को हज परवाजों में सफर की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया। 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे।
गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम की डिजाइन की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत शहर के तमाम इलाकों को फीडर बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मंसूबा न सिर्फ गुजरांवाला का ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा बल्कि शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलत मैसर आएगी। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा कराची की शहरत करार बेहतरी की उम्मीद जाहिर। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे को शहर के मुस्तकबिल की शहरत करार देते हुए कहा है कि यह मंसूबा ट्रांसपोर्ट निजाम में बड़ी तब्दीली लाएगा। उन्होंने शहरियों को यकीन दहानी करवाई है कि काम की रफ्तार बहाल होने के बाद से 2 से 3 माह में वाज़ेह बेहतरी आएगी, जबकि जेर तामीर हिस्सों को मरहलावार खोला जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक ये मंसूबा कराची को जदीद और माहौल दोस्त सफरी निजाम की तरफ ले जाने की कोशिश है। मज़ार इकबाल पर मार्का हक की पुरजोश तकरीब। कलाम इकबाल से फजा अश्कबार। लाहौर में मज़ार अल्लामा इकबाल पर मार्का हक के हवाले से पुरअसर तकरीब मुनक़िद हुई, जहां नामवर कव्वाल राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके हाज़रीन को जज्बाती कर दिया। तकरीब में दानिश्वरों, माहिरीन तालीम और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मज़ार पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने फ़लसफ़ा खुदी और कौमी नज़रिए को उजागर करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुई। लाहौर के इलाके मजंग में मुबैना तौर पर नौजवान ने खातून दोस्त और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 8 साला मनाहिल और 18 साला समना जख्मी हो गई। पंजाब में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 214 ऑपरेशन में बीएलए के कारिंदे समेत 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी और धमाका खेज मवाद बरामद। समेत सिंध के कई शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध के वस्ती और बालाई इलाके हीट वेव की लपेट में। कराची में भी आज गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड। 38 डिग्री की गर्मी से शहरी पसीना पसीना हो गए। कल से एक मोतदल मगरिबी लहर मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों, ग्लेशियर्स फटने और सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। सिंध के बालाई इलाकों में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। और PSL 11 के एलिमिनेटर 2 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा।